पति ब्रह्मचारी। मैं तो बस अपनी मेहंदी देख रही हूँ, कितनी अच्छी लग रही है ना। मन कर रहा है कि बस पूरी रात इसे देखती रहूं। देखते बैठो। तुम भी देखो ना, कितनी सुंदर है। देखो। क्यों देखूं मैं? नहीं देखना मुझे कुछ। लोग कहते हैं कि मेहंदी का रंग बताता है रिश्ता कितना गहरा है। मेरे और मेरे पति का रिश्ता भी इस मेहंदी के रंग जितना पक्का है। तभी तो तुरंत धुल जाने के बाद भी इस मेहंदी का रंग चढ़ गया मेरे हाथों में। तुम्हारी तरह नहीं, जिसके हाथों पर पूरा नाम तक नहीं लिखा गया। हो गया क्या? सब के सब बकवास है। धन्यवाद। ये कौन है? इसने मेरी शेरवानी पहन रखी है। आखिर ये है कौन? आप? अरे क्या कर रही है बेटा? बहू बनने जा रही हूँ मैं आपकी, इसलिए आशीर्वाद ले रही थी। मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे सर पर उसी तरह हाथ रखें जैसे आप ईशा को बहू मानकर रखते हैं। देख बेटा, मैं तुझे बचपन से जानता हूँ, तू बहुत अच्छी लड़की है। तुझे भी अपने जीवन में एक अच्छा जीवन साथी मिलना चाहिए, लेकिन वो जीवन साथी सूरज नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी शादी पहले ही ईशा से हो चुकी है। भला इसी में है बेटा कि सूरज को भूलकर तू जीवन में आगे बढ़ जाए। और ये बात तू जितनी ज्यादा देर से समझेगी, उतनी ज्यादा तकलीफ होगी तुझे। तकलीफ तो मुझे उससे दूर रहकर होगी। बचपन से चाहती हूँ मैं उसे। उसके बिना तो मैं जिंदा भी नहीं रह सकती। आज नहीं तो कल मेरी और सूरज की शादी होकर रहेगी। हो सकता है तुम अपनी जगह से, लेकिन मैं इस शादी को सही नहीं मानता। इसलिए न तो मैं इस शादी में शामिल हो सकता हूं और ना ही तुम्हें इस शादी में सुखी रहने का आशीर्वाद दे सकता हूं। क्या ये? हाँ, ये मेरी शादी की शेरवानी है मैडम जी। कम से कम इस पे रहम कीजिए और उतार दीजिए इसे। जब देखो तब मेरे कपड़े पहनती रहती हैं आप। पति पत्नी के बीच मेरा तेरा कब से होने लगा? ठीक है, जो भी है उतार दीजिए, जल्दी उतार दीजिए। मैं कह रहा हूँ उतारिए इसे। हाँ हाँ उतारती हूँ, पहले तुम बाहर जाओ। क्या? बाहर जाओ तभी मैं चेंज करूंगी ना।
जाओ। चलो उतारिए जल्दी। जा रहा हूं मैं, पर खबरदार अगर मेरी शेरवानी के साथ जरा सी भी छेड़खानी की ना, अगर उसे नुकसान पहुंचाया ना, तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझ रही हैं? क्या कैची को क्या करेगी? तू रही है क्या करेगी? ईशा जी, ईशा जी, ईशा जी, ईशा जी दरवाजा खोलिए। ईशा जी मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोलिए, मैं कह रहा हूँ। ईशा जी, ईशा जी, शेरवानी। ईशा, ईशा जी क्या किया आपने शेरवानी के साथ? ईशा जी, ईशा जी मैं कह रहा हूँ अगर मेरी शेरवानी के साथ कुछ किया ना आपने तो देख लेना। दरवाजा खोलिए ईशा जी। क्या किया आपने मेरी शेरवानी के साथ? साफ साफ बताइए, शेरवानी कहाँ है? क्या? कहा था ना मैंने कि तुम्हारी शादी में मैं एकदम बढ़ चढ़ के हिस्सा लूंगी। देखो वही शेरवानी अब कितनी ज्यादा सुंदर हो गई है। अब जब तुम ये शेरवानी पहनोगे ना तो एकदम किसी फिल्म के हीरो की तरह दिखोगे। और मैंने ये जो डिजाइन बनाई है ना, वैसी सेम डिजाइन मैं अपने लहंगे के पल्लू पर बनाऊंगी। पति पत्नी के कपड़े मैच होने चाहिए ना। ना आप मेरी पत्नी है, ना ही हमारे बीच कोई मैच है, कपड़ों में भी नहीं, समझिए आप? आज मेरे और बिंदिया के फेरे के बाद बिंदिया मेरी पत्नी होगी और आपके सारे भ्रम टूट जाएंगे। शादी अभी हुई नहीं है प्यारे ब्रह्मचारी जी, तो देखते हैं मेरा भ्रम टूटता है या मेरा विश्वास जीतता है। हैं? सारा दिन मोहल्ले में यहाँ से वहाँ भटकती रहेगी। एक काम बोला था, बुलाऊंगा तेरे से। मम्मी जी, आप ही का तो काम कर रही थी। अच्छा, मेरा काम कर रही थी? ये तेरे हाथ में क्या है? एप्पल जूस है मम्मी जी। दानी की, काम की ना काज की, एप्पल जूस गटक रही है। सेव का भाव भी पता है तुझे? मम्मी जी प्लीज, मेरी सेहत तो बनने से रही है आपके बजट में। ये तो आपके सीने पे बैठी उस ईशा के लिए। मतलब? मम्मी जी, आपको काम होने से मतलब है कि काम कैसे हुआ उससे मतलब है। आपने वो कहावत नहीं सुनी, आम गुठली? आप बस गर्दनी संभाल कर रखिए मेरे लिए, बाकी सब आपकी प्यारी मोनिका पे छोड़ दीजिए। सब आपसे तो सीखा है। हे कुंज बिहारी मैं हारी, जिस ताव से तू बात कर रही है ना, उसी ताव से काम नहीं किया ना तो याद रखना सास हूं मैं तेरी। कितनी सुंदर लग रही हो आप। मेरी तो आंखें चुंधी आ गई। ये देखो, मैं आपके लिए एप्पल जूस लाई हूँ, फ्रेश। पी लो पी लो। मोनिका भाभी, इतनी फिक्र करने की क्या जरूरत थी? आप फालतू में इतनी परेशान हुई। छुई मुझे, इस घर में आपकी हालत मेरी हालत डिट्टो सेम टू सेम है। कम से कम मेरे पास मेरे पति हैं जो मेरा ख्याल रखते हैं। आपके पास तो वो भी नहीं है, इसीलिए मुझे आपका ख्याल रख दिया। ये लो जूस पी लो। हाँ थैंक यू मोनिका भाभी, पर मेरा अभी मन नहीं है। मन नहीं है तो भी पी लो, वरना प्लान फेल हो जाएगा। प्लान? आपका प्लान फेल हो जाएगा। दिमाग तो चला ही रही होंगी ना कि देवर जी से सच कैसे उगलवाना है। हाँ, वो आप
तो अब एप्पल जूस पियेंगी तो दिमाग को ताकत मिलेगी। लीजिए जल्दी पी लीजिए जूस। अभी अगर मम्मी जी ने देख लिया तो मेरा बैंड बजा देंगे। पी लीजिए। इतना क्यों बचा रखा, ये भी पी लो। मम्मी जी काम हो गया आपका। सच्ची? शाबाश। इस लड़की ने बहुत मनमानी की है अपनी, अब मेरे मन की चलेगी। सूरज की शादी में कोई अड़चन ना डाले, इसलिए मुझे ये रास्ता अपनाना पड़ा। अब आराम कर तू, जब तक तुझे होश आएगा बिंदिया मेरे सूरज की पत्नी बन चुकी होगी। अब एक आखिरी काम और करना होगा। क्या? उस बक्से को अपनी चाय की टपरी पे रखवा दे और किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। हाँ मम्मी जी, हुआ क्या जबरदस्त आइडिया है। वैसे इतना अच्छा आइडिया आया कहाँ से आपको? हे कुंज बिहारी, मैं हारी अपने परिवार की सुख शांति के लिए सरला किसी भी हद तक जा सकती है। मेरी बहू बिंदिया ही बनेगी और ये शादी आज ही होकर रहेगी। अरे काव्या, वहां क्यों खड़ी हो? तुम्हारे भाई की शादी है, आओ ना शगुन पूरा करो। नहीं नहीं जीजा जी, आप ही लोग कर लीजिए ये रस्म, मैं यहीं ठीक हूँ। ये अब हमने तो माला पहना दी, अब अपनी बहनों को भी तो थोड़ा माला माल करो ना। लाओ शगुन लाओ। कुंज बिहारी मैं हारी। नजर न लगे किसी की तुझे, आज मिलेगी तुझे असली वाली पत्नी। अरे वाह देवर जी, इस शेरवानी में तो आप एकदम राजकुमार लग रहे हो, वो भी महल वाले। मैंने ये जो डिजाइन बनाई है ना, वैसी सेम डिजाइन मैं अपने लहंगे के पल्लू पर बनाऊंगी। पति पत्नी के कपड़े मैच होने चाहिए ना। ईशा जी, इस शादी के होते ही आपकी सारी उम्मीदें, सारे सपने और मुझ पर आपके सारे अधिकार खत्म हो जाएंगे। फिर बाबूजी के पास लौटने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा। आपको गुलाब हवेली जाना ही होगा। अच्छा चलो चलो, सब काम फटाफट निपटा लो, फिर मुहूर्त का समय हो जाएगा। हाँ
जल्दी से ये बक्सा टपरी पे भिजवा देती हूँ। बंटी भैया जरा इधर आइए ना। आइए बंटी भैया आइए। जी मोनिका भाभी। बंटी भैया ये बक्सा ना चाय की टपरी पे रखवा दीजिए ना। शादी के घर से ना सारा सामान भरा पड़ा है, रखवा दीजिए। अभी मुझे एक दो बहुत जरूरी काम है, पहले वो निपटा लेता हूँ, उसके बाद फिर ये बक्सा रखवा दूंगा। अच्छा ठीक है। हाँ ठीक है। तो मैं मम्मी जी को बोल दूंगी कि आप ना अपने बेस्ट फ्रेंड की शादी में बिजी पांडे बने घूम रहे थे। नहीं नहीं मोनिका भाभी जी, ताई जी को क्यों टेंशन देनी है। एक काम करता हूँ, मैं इस बक्से को ना अभी रखवा देता हूँ। हाँ ठीक है। पहली बार ऐसा ब्रह्मचारी देख रही हूँ जो पहले एक लड़की को लेके आया और अब दूसरी लड़की से शादी कर रहा है। हाँ भाभी, ये सब तो ढोंग है। हाँ ईशा जी की खुशबू। बंटी रुक। ईशा जी तो कहीं नजर नहीं आ रही है। ऐसा क्यों महसूस हो रहा है जैसे वो यहीं कहीं है। अरे साले साहब, यहाँ क्या खड़े, आइए ना मंडप पे बैठिए। हाँ चलो चलो चलो। अभी बक्सा नीचे रख और टेम्पो से जो सामान है वो पहले उतार, वो अभी ज्यादा जरूरी, समझा? अदिति, इसको कहाँ लगाना है बता। हाँ अरे जल्दी बता, बहुत भारी है यार। एक मिनट। हाँ यहाँ पे क्या कर रही है? यहाँ पे हाँ, यहाँ पे। ठीक है। आराम से, ठीक है ना? अपनी पीठ तब दबा लेती हूँ। क्या चालाकी से सेट किया है काम उस छुई मुई का। पंडित जी, मम्मी जी बना दिया मैंने आपका काम। मेरे से आपने जो वादा किया था ना, कर देने दीजिए ना मुझे। मैं ना आज घर में शादी है, मैं ना पूरे मोहल्ले में उसे पहन के ऐसे 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 घूमूंगी, बड़ा मजा आएगा। सबको जलाऊंगी मैं। कुंज बिहारी बिहारी, अरे ऐसे क्या मरी जा रही है, कहाँ भागी जा रही है करतनी है। अरे रखी है संभाल के, ब्लूटूथ की शादी से पहले दे दूंगी, फिर पहन के इतरा लेना जितना इतराना है। मैं भी किसकी बातों में आ गई, भूल गई कि एकदम पक्के वाली सास है। काम भी निकाली और गर्दन भी दबा दिया। लो आ गई बिंदिया। ये ईशा जी की खुशबू बार बार कहाँ से आ रही है। ईशा जी के आसपास ना होते हुए भी
ऐसा क्यों लग रहा है जैसे वो पास में ही है? सूरज, क्या हुआ? कुछ नहीं। कहाँ चली गई ईशा भाभी? उधर देखते हो। हाय, कैसी लग रही हूँ? ईशा वापस आ रही है। ओहो, इसमें काव्या कहाँ से आ गई? डिलीट कर देती हूँ। अरे काव्या, रिया, कहाँ हो? जल्दी आओ। हाँ माँ आई। कहाँ मर गई तुम? अरे आगे की रस्में करनी है कि नहीं करनी है? हाँ सॉरी माँ। यजमान जी गठबंधन के लिए आ गया। दामाद जी, ऐसा गठबंधन बांधना कि 7 जन्म तक ना खुले। जी। यजमान जी गठबंधन के लिए आ गया। दामाद जी, ऐसा गठबंधन बांधना कि 7 जन्म तक ना खुले। जी। पुरुषोत्तम जी, अपने बेटे के सर पे सेहरा बांधने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत जल्द आपकी बहू आपके घर पहुंचने वाली है। अरे खुशबू बहू, ईशा का कमरा ठीक से साफ सफाई करवा के अच्छे से सजवा दिया ना? जी पापा जी। हाँ, और हाँ, वो घर में उसकी सारी खाने पीने की पसंदीदा चीजें बनी है कि नहीं? आप चिंता मत कीजिए पापा जी, सब उसी की पसंद का बना है। शाबाश। मैं जानता था सरजू वही करेगा जो मैं उसे करने के लिए कहूंगा। बिंदिया से शादी करने का फैसला करके उसने ये साबित कर दिया है कि वो मेरे कहने पे कुछ भी कर सकता है। बिंदिया और सूरज की शादी होते ही ईशा उस घर में रहने का हक खो देगी और उसे मजबूरन अपने भाग्य विधाता के पास आना ही होगा। ये पेटी तो यहाँ पर है, इन लोगों ने टपरी पे नहीं रखी और उस पे आग लग गई। ईशा! ईशा पेटी में है। संजय,
मैंने ये जो डिजाइन बनाई है ना, वैसी सेम डिजाइन मैं अपने लहंगे के पल्लू पर बनाऊंगी। पति पत्नी के कपड़े मैच होने चाहिए ना। ईशा जी, ईशा जी, सूरज, ईशा जी को कुछ नहीं होने दूंगा, कुछ नहीं। नहीं। करंट सब जगह फैल जाएगा, लगा हुआ है। अगर आज ईशा जी को कुछ हुआ ना तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। एक मिनट। चल लग जाएगी। बिंदिया, बिंदिया नहीं पापा, मुझे छोड़ दो, मुझे सूरज के पास। बिंदिया नहीं, बस। ईशा जी, जल्दी उठाओ। ईशा, हाँ, आराम से ईशा। दीदी ये ईशा जी को पानी पिलाइए जल्दी। हाँ, ईशा उठो, पानी पी लो। पानी पी लो। ईशा जी, आप ठीक तो है ना? ईशा भाभी, ये सब हुआ कैसे? आप बक्से में कैसे पहुंची? ईशा पेटी में है। इसका जवाब ईशा जी नहीं, बल्कि मोनिका भाभी देंगी। आपको अच्छी तरह से पता था कि उस बक्से में ईशा जी हैं, तो सच सच बताइए कि ईशा जी उस बक्से में पहुंची कैसे? मोनिका भाभी बताइए। देवर जी, मुझसे गलती हो गई। मेरी पति मारी गई थी जो मैं मम्मी जी की बातों में आ गई। मैंने जो किया मम्मी जी के कहने पे किया। ताइबा, आप कैसे कर सकती है ताइबा? आपको जरा सा भी अंदाजा है कि आज कितना बड़ा हादसा हो सकता था? ईशा जी की जान जा सकती थी ताइबा। मैंने किया मैंने, लेकिन मैं इस लड़की की जान नहीं लेना चाहती थी। मैंने जो कुछ भी किया
तेरी भलाई के लिए किया। बाकी बिहारी की कसम, मैंने तुझे अपनी कोख से पैदा नहीं किया, लेकिन अपनी छाती से लगा के तुझे बड़ा किया है। मेरा कलेजा बहुत जलता है जब तुझे चिंता में देखती हूँ। मुझे नहीं पता ये आग कैसे भड़की, लेकिन मैंने इस लड़की को बक्से में बंद किया था सिर्फ इसलिए कि बिंदिया की वो तेरी शादी से दूर रहे, कोई अड़चन न डालने पाए। मैंने इसे मारने की कोशिश बिल्कुल नहीं की बेटा। अगर तुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो जो लगता है तू मुझे बोल सकता है। ताई माँ, मैं हमेशा से आपको अपना भगवान मानता आया हूँ। ये जो आज आपने किया है, ये सूरज, ईशा ईशा सूरज, ताई माँ ने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हारी पत्नी और इस घर की बहू बनने का फैसला मेरा था। ताई माँ तो शुरू से तुम्हारी शादी बिंदिया से करवाना चाहती थी, तो इस शादी की रुकावट मैं ही थी ना। अगर उन्होंने इस रुकावट को रोकने के लिए ये सब किया तो उनकी कोई गलती नहीं है इसमें। वाह, सही कहा आपने। बिल्कुल गलती ताई माँ की नहीं है, बल्कि गलती आपकी है। आज तक हम सब पर ताई माँ ने सिर्फ और सिर्फ अपना प्यार लुटा है, लेकिन आज आपकी यहाँ रहने की जिद ने ताई माँ को बुरा बनने पर मजबूर कर दिया है। ये लड़ाई आपके और बाबूजी के बीच की है, पर इसमें पिस रहा मेरा पूरा परिवार है। थक चुके हैं, सब के सब थक चुके हैं ये कहते हुए कि चले जाइए आप यहाँ से, लेकिन नहीं, आपको यही रहना है। क्यों गले पड़ी है हम सब के आप? खुद को मुझ पर थोपना बंद कीजिए प्लीज। बाबूजी की तो इज्जत करती नहीं है, अपने परिवार की नहीं सुनती, कम से कम खुद की नजरों में खुद को तो इज्जत दे दीजिए। दिखाई दे रहा है ना आपको अच्छी तरह से कि कोई भी नहीं चाहता कि आप यहाँ रहे। तो चली क्यों नहीं जाती आप यहाँ से? हाँ, आप मेरे लिए बिल्कुल इस जख्म की तरह जिसे मैं खुद अपने शरीर पर बिल्कुल भी नहीं पसंद करता, लेकिन फिर भी ये मेरे जिस्म का हिस्सा बना हुआ है, जिसे निकालने की कोशिश तो करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि निकल जाए, पर नहीं, ये तकलीफ में तकलीफ दिए जा रहा है मुझे। क्यों नहीं चली जाती आप? शाबाश सजू, तू बार बार ये साबित करता है कि तू ही मेरा सबसे वफादार आदमी है। शाबाश। लेकिन तुझसे एक चूक हो गई। तुझे ये बातें ईशा को बहुत पहले ही बता देनी चाहिए थी, ताकि उसे एहसास हो जाता कि उसका भाग्य विधाता गुलाब सिंह है, सिर्फ गुलाब सिंह। और वो मेरे पास बहुत पहले ही लौट आती। ईशा को अब सच में घर वापस आ जाना चाहिए भाभी। काव्या तो अपने भाई का साइड लेगी, लेकिन इस मामले में वो गलत है। सूरज जैसा गुंडा मेरी बहन का पार्टनर नहीं हो सकता। हाँ? क्या हुआ? ईशा पेटी में है। जल्दी उठाओ, जल्दी।
मैंने जो किया मम्मी जी के कहने पे किया। बस बहुत हो गया, अब फैसला हो चुका है। अब आप इस घर में एक पल भी नहीं रुकेंगे। बेटे, बाबूजी को फोन लगा। फोन पे ही है। बाबूजी, आप ईशा जी को यहाँ से ले जाइए। ईशा जी के लिए अब यहाँ कोई जगह नहीं है, प्लीज। सही कह रहा है सरजू। आज विद्या के साथ तेरी शादी है और ईशा का वहां रहने का कोई मतलब नहीं है। मैंने उसके लिए पहले ही गाड़ी भेज दी है, अब तक पहुंच चुकी होगी। भेज दो उसको जल्दी से। आप मेरे लिए बिल्कुल इस जख्म की तरह, जिसे निकालने की कोशिश तो करता हूं, मैं चाहता हूं कि निकल जाए, पर नहीं नहीं, ये तकलीफ में तकलीफ दिया जा रहा है मुझे। चली क्यों नहीं जाती आप यहाँ से? गलती आपकी है। आपकी यहाँ रहने की जिद ने ताई माँ को बुरा बनने पर मजबूर कर दिया है। सबके सब थक चुके हैं ये कहते हुए कि चले जाइए आप यहाँ से, लेकिन नहीं, क्यों गले पड़ी है हम सबके आप? आप मेरे लिए बिल्कुल इस जख्म की तरह, आपकी यहाँ रहने की जिद ने ताई माँ को बुरा बनने पर मजबूर कर दिया है। क्यों गले पड़ी है हम सबके आप अभी के अभी इस घर से जाएंगे। अरे बहू, खबरदार, कोई रिश्ता नहीं है तेरा इस लड़की से। तेरे जैसे जानवर की किस्मत में ऐसी भोली भाली लड़की हो ही नहीं सकती। दूर हट, हट दूर। अदिति बेटा, हाँ? इधर आजा, इसे उठाने में मदद कर। आजा। उठाओ 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 उठाओ। सूरज, बाकी बिहारी की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। शायद ये सब ऐसे ही खत्म होना था। थोड़ा सा नाटक जरूर हुआ, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो लड़की यहां से हमेशा के लिए चली गई। चल अंदर चल, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। चल बेटा, आजा। थक चुके हैं, सबके सब थक चुके हैं ये कहते हुए कि चले जाइए आप यहाँ से, लेकिन नहीं, आपको यही रहना है। क्यों गले पड़ी है हम सबके आप? क्यों क्यों हो सके तो मुझे माफ कर देना ईशा जी, माफ कर देना। अगर आज मैं ये नहीं करता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। गलत आदमी को पाने की जिद कर बैठे यहाँ, मैं आपका कभी नहीं हो सकता। कैसे सोच लिया आपने? मैं आपका कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। हो सकते नहीं, हो चुके हो सूरज।
तुम मेरे हो और सिर्फ मेरे। अगर ये सच नहीं है तो तुम्हारी आंखों में मेरे लिए आंसू क्यों है? मुझे जरा सी चोट क्या लग जाए तुम मेरे लिए तड़प उठते हो, मेरे लिए अपनी जान पे खेल जाते हो, मेरी परवाह करते हो। यही तो है अपनापन। सूरज, तुम अपने अंदर झांक कर देखो, तुमने मुझे कब का अपना बना लिया है। तुम कितना भी झुठला लो, पर सच यही है कि तुम मेरे हो, मेरे हो, मेरे हो, मेरे हो और सिर्फ मेरे हो। नहीं नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। नहीं 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 नहीं, कभी नहीं हो सकता। बंद कीजिए अपनी बकवास। आप मेरी जिंदगी से बहुत दूर चले जाइए, बहुत दूर चली गई है, और बहुत जल्द आपकी ये यादें भी मिट जाएंगी मेरी जिंदगी से। दूर चली जाइए आप, प्लीज प्लीज दूर चली जाइए आप, दूर चली जाइए। गुड बाय ईशा जी। सूरज! अरे 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 बेटा, क्या कर रही है? कहीं नहीं जा सकती तू। अरे अपनी हालत तो देख। पापा जी, मैं यहाँ कैसे रुक सकती हूँ? वहाँ शादी नहीं, मुझे मेरे सूरज के पास जाना है। अरे भूल जा सूरज को, भूल जा। अरे वो तेरे लिए कभी बना ही नहीं था। गलती हो गई भगवान से इस बार जोड़ी बनाने में। नहीं पापा वो जी, घटिया इंसान गुंडा है और सिर्फ गुंडा ही रहेगा जिंदगी भर, कभी पति नहीं बन सकता वो। नहीं पापा जी, गलती भगवान से नहीं, गलती मुझसे हो जाएगी अगर मैंने भगवान का इशारा नहीं समझा तो। पापा जी, वो मेरा पति है और मैं उसकी पत्नी। मैं भला उसे छोड़कर कैसे जा सकती? छोड़ना पड़ेगा, बात समझ रही है तू? छोड़ना पड़ेगा। एक मिनट, एक मिनट। काव्या, बेटा मंडप की तरफ फोन घुमा। यजमान जी, गठबंधन के लिए आगे आइए। सूरज अब तेरा कभी नहीं हो सकता। आपको बाबूजी के पास भेजने के लिए मैं ये सब कर रहा हूं। पति ब्रह्मचारी, शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।